अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दर्ज सिर्फ एक केस फॉर्म 47 की पूरी हुकूमत को जो है वो उड़ा के रख सकता है। और मजे की बात यह है, बड़ी खबर यह है कि वो केस इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से अब तक की इस निज़ाम, इस सिस्टम, इस हुकूमत के लिए सबसे खौफनाक, सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, ये वो हुकूमत है जिसने 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान की आवाम के वोटों पर डाका डाला है। तो जी अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि हिलकर रह गई है और इनको जो लग रहा था कि हर बंदा जो है वो काजी की तरह सहूलत कार निकलेगा, तो इनसे जो है वो परखने में, जांचने में अभी तक जो नजर आ रहा है वो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। पीटीआई के पास इस वक्त ऑप्शंस ही ऑप्शंस मौजूद हैं और इमरान खान के सुरखरू होने की भी आज कहानी आपको बताएंगे कि असल कहानी बुशरा बीबी के बाहर निकलने की क्या है। ये जो डील की कहानी सुनाई गई थी उस पर जो है आज हम आपको सारी बातें बताएंगे कि डील हुई है या नहीं हुई। दूसरी जानिब पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जी दरखास्त दायर की गई है। यकीन करें कि कहीं के नहीं रहेंगे ये। पंजाब में जो धांधली इन्होंने की, पाकिस्तान के अवाम के वोटों पर जो डाका डाला, अगर सही मायनों में इस केस को सही अंदाज से सुना जाता है तो यह हुकूमत एक इस जो सिर्फ केस है इसमें उड़ के रह जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट से अभी तक की इस निज़ाम, इस सिस्टम और हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी खबर यह है कि जो 8 फरवरी को इन्होंने किया, इनको बहुत अच्छे से पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि इन्होंने क्या किया। जो डाके डाले गए फॉर्म 47, फॉर्म 45 के नाम पर जो है अब ये जो एक केस दर्ज हुआ है, यकीन करें कि अब हवा निकलने वाली है। दूसरी, पीटीआई के पास इस वक्त जी ऑप्शंस ही ऑप्शंस मौजूद है। पहले एक वक्त आया था, कुछ टाइम पहले तक मैं बात करूं, पीटीआई की ऑप्शंस जो है बड़ी कम हो चुकी थी। अब सिस्टम के पास ऑप्शंस बेहद कम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अंधाधुन जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। इमरान खान जी सुरखरू हुए हैं एक बार फिर से। जो बकवासियात हमने सुनी कि बुशरा बीबी इनको छोड़ के चली जाएगी, बुशरा बीबी अपने पहले हस्बैंड के पास चली जाएगी, बुशरा बीबी जो है वो अपने आप को जेल से निकाल लेगी। 8-9 महीने की जेल भाई काट ली उसने, और जो रिहाई जब होती है तो उसके बाद ये कहानियां सुनाते हैं कि जी वो डील के तहत आई है, बुशरा बीबी ने डील कर लिया है, वो पार्टी को ओवरटेक करेंगी, ओवरटेक करने के बाद जो है वो रही सही पार्टी को भी तबाह कर देंगे, हुकूमत के साथ मिल जाएंगी। वो डील उन्होंने की है, तो डील की असल कहानी भी सामने आ चुकी है। ये जो डील का रोना रो रहे हैं, इनको ये समझने की जरूरत है भाई कि डील अगर करनी होती तो इतने माह अंदर क्यों रहती। डील करनी होती तो उसी वक्त डील करके निकल जाती। डील की वजह से अगर बुशरा बीबी बाहर आई हैं और तो फिर इतनी देर से क्यों आई हैं, तो पेशावर क्यों गई? वो पेशावर बिल्कुल ना जाती, वो बनी गाला में रहती, वहीं पर रहती। अगर डील हुई थी जमान पार्क में रहती, अपना घर बार छोड़ के, 2 घर अपने छोड़ के जो है वो मुंह उठा के पेशावर चली गई हैं। क्यों गई हैं? मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जब इनके हाथ से हर चीज निकल गई, जब फेयर तरीके से हर जो है केस को इन्होंने लड़ लिया, उसमें जो है इनको बेल मिल गई है, तो अब इनको हवा इनकी निकल रही है कि भाई ओ हो अब हमने कैसे जो है एक झूठी कहानी सुनानी है। तो झूठी कहानी जो है वो सुनाए जा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान को धोखा देना है। आपको मैं बताती चलूं कि जब इमरान खान से मुलाकात चल रही थी उनके वकला की, बड़े टाइम बाद उनकी मुलाकात करवाई गई थी, उस वक्त बुशरा बीबी जो है उनकी बेल होती है, तो वो कहते हैं कि जी किसी सूरत बनी गालाना चाहिएगा। किसी सूरत जो है वो बनी गाला जाती हैं, थोड़ी देर वहां पर स्टे करती हैं, वो फिर जमान पाक के लिए निकलती हैं। इमरान खान का जो है ऑर्डर आता है, भाई वो कहते हैं कि जी वहां नहीं, आप पेशावर जाए, वो पेशावर फिर जाती हैं। बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट में जी हिफाजती जमानत दायर की हुई थी। उनको अब 14 दिन के लिए जो है हिफाजती जमानत मिल चुकी है। उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा किसी भी केस में। ये भी खबरें थी कि जी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान की बहनों ने भी कल जो है ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे ये बात बोली है कि हमें 15-16 केसेस में गिरफ्तार करने की इन्होंने तैयारी कर ली है, हमें खबर मिल चुकी है। तो डील होती तो भाई हिफाजती जमानत क्यों लेती? तो ये बकवासिया, झूठी कहानियां, प्रोपेगेंडा अब करना बंद कर देना चाहिए। गंडापुर के हवाले से अहम तरीन बात है, आप सबको पता है कि 4 अक्टूबर के बाद गंडापुर की मुलाकात नहीं हो पाई थी उन इमरान खान से, और तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी के लोगों को भी, अवाम को भी। गंडापुर ने जो सब कुछ किया, तो अभी गंडापुर ने जो है इमरान खान से मुलाकात के लिए दरखास्त अदालत में जमा करवा दी है। अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला आता है, कब वो मुलाकात कर पाते हैं और सारे मामला जो है निकल के सामने आएंगे। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आप सबने देख लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट में क्या हुआ सारे मामला आपने देखे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी
हर चीज़ में जस्टिस याह्या अफरीदी ने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, उनकी पोजीशन वाजे हो चुकी है। अभी तक जो मामला हमें नजर आ रहे हैं उसमें हर चीज़ जो है हमें बड़े अच्छे से पता चल चुकी है। अब मामला क्या है? मामला यहाँ पर यह है कि भाई बस ड्रामेबाजियां करना बंद कर देनी चाहिए। गेमें जो खेलने की कोशिश कर रही है हुकूमत को लगता है कि हर बंदा जो है काजी की तरह है, वो सहूलतकारी करेगा। ऐसा नहीं है, अभी जवाब दे दिया हुआ है जस्टिस याह्या अफरीदी ने और चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं। जो चीज़ें अभी नजर आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जो है वो जाने वाली हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी है। 8 फरवरी में सबने देखा क्या मामला हुए। 8 फरवरी में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ, पंजाब में सबसे बड़ी धांधली की गई है। अब इस पर उल्टी गिनती जी शुरू हो चुकी है और देखा जाए तो याह्या अफरीदी साहब का इसमें इम्तिहान भी है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 4 उम्मीदवारों ने अलग-अलग नजरसानी अपीलें इस वक्त दायर कर दी हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी अपील दायर की है। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह से नहीं बन सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम जो है वापस हो गए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। दूसरी जानिब पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई है, जबकि दरखास्त मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स जांचे बगैर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतफ़िका फैसले की हिदायत की है। बड़े अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही है। बड़ा अब जो है मामला खुल के सामने आ चुका है। ये एक जो दरखास्त दायर की गई है छक्के उड़ा के रख देगी और यकीन करें इनकी हवाएं निकली हुई हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हवा कहाँ से चल रही है। बिल्कुल बुखलाए हुए हैं। जब ये बुखलाते हैं तो ये धमकियां देना शुरू कर देते हैं और धमकियां दी जा रही हैं खुलेआम सरेआम। तो अब देखते हैं कि 3 सारे मामलात में क्या होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।